ओम शांति। आज हैं 26/10/2021 के प्राण प्यारे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। भक्ति मार्ग में वे गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। भारत खास और दुनिया आम, सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना है। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं, ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं। इसमें भी फर्स्ट क्लास एक्टर हैं। ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु। ये 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं, वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं। ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब ये कोई अच्छी रीति मास डेट बैठ समझेंगे, तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं, वह अब बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए ही हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं, मैं कलब के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है। 24 अवतार कहते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बना दी, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। ये अविनाशी व्यापार है, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल से, अपने दिल से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा, वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। ये भी एक कलंक लगाया गया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े हो सकते हैं। वहां धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़े ही सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते हैं। ये सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहीं होता है। बाबा हम सबको मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख, आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या है।
नहीं, 3 हिस्सा सुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना? ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये आदि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चलती आती है और चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सभी बच्चों के लिए बोली है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ, आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी बहुत अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो और दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। बाबा कहते हैं अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने के लिए मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी जिसमें बच्चियां समझाती रहें। 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चली जाएं, बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम जिसकी आज तक महिमा गाते आए थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न है पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे। उत्तर है अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है तुम मात पिता। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा है ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है, अवगुणों का दान करना है। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।